गाइस व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माई सेल्फ सचिन कुमार सोनिया और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल फिन विथ एस में। आज एक और नया अपडेट लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूं और आज हम लोग बात करेंगे माइग्रेंट्स लेबर्स के बारे में। जैसा कि दोस्तों कोविड-19 का जो सिचुएशन अभी आप सभी देख रहे हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं वो पुअर पीपल्स एंड माइग्रेंट लेबर्स। जो लेबर जो दूसरे स्टेट में काम करने गए थे, सपोज़ अगर मैं अभी फ़िलहाल तो मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। तो अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ बेसिकली कृषि प्रधान देश है, प्रदेश है, किसी कृषि प्रधान प्रदेश है। और छत्तीसगढ़ के बहुत से जो लेबर्स होते हैं वो दूसरे स्टेट्स में जाते हैं। जब जब मानसून का महीना आता है, जैसे कि अभी मानसून थोड़ा जल्दी आ गया है, तो मानसून के टाइम पे वो दूसरे स्टेट छोड़ के वापस छत्तीसगढ़ रिटर्न करते हैं। और जब उनका काम होता है कृषि खेती का जो काम ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद अगेन वो दिवाली एंड ऑल के टाइम पे वो वापस अर्निंग करने के लिए दूसरे स्टेट में जाते हैं। बट कोविड-19 के वजह से जो जिस प्रकार से वायरस फैला, उसके वजह से जो लेबर्स अफेक्टेड हुए, जो दूसरे स्टेट में काम करने गए हुए थे, लाइक छत्तीसगढ़ से जो कुछ लोग गए हुए थे, उत्तर प्रदेश गए हुए थे, कुछ बिहार गए हुए थे, कुछ महाराष्ट्र गए हुए थे, कुछ मध्य प्रदेश गए हुए थे। तो उन लेबर्स को वहाँ पर से आना इतना मुश्किल हो गया था। कभी बॉर्डर सील कर दिया जाता था, कभी जो वो पर्टिकुलर किसी विलेज से बिलोंग कर रहे थे तो वहाँ उनको एंट्री नहीं दिया जा रहा था, जिसके वजह से उनकी लाइफ बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में आ गई थी। और जिसके वजह से जो मज़दूर अभी फ़िलहाल छत्तीसगढ़ में वापस आ चुके हैं और अभी बिल्कुल सेफ़ हैं, क्वारंटाइन में थे, अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और सेफ़ हैं। उनका ये कहना है, उनका ये स्टेटमेंट है कि वे अब वापस कभी भी छत्तीसगढ़ के बाहर दूसरे स्टेट में काम करने नहीं जाना चाहते। इन माइग्रेंट लेबर्स जो हैं, ये लेबर्स जो हैं, इनमें बहुत से लेबर्स दोस्तों, लेबर्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्किल्ड लेबर, दूसरा होता है सेमी स्किल्ड और तीसरे कैटेगरीज़ में आते हैं अनस्किल्ड लेबर्स। तो बहुत से स्किल्ड लेबर्स भी हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लाइक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना, उस पूरे प्रोसेस को समझना। क्योंकि जब ये लेबर्स जो हैं वो किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी भी फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, तो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। पूरा जो HR डिपार्टमेंट है उनके पीछे लगता है कि वे ताकि अच्छे से अच्छा काम सीख सकें, उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे अच्छे से अच्छा प्रोडक्टिविटी से, इफ़ेक्टिविटी से काम कर सकें। तो अब जो सिचुएशन अभी मज़दूरों ने फेस करी, तो गाइस एज ए ह्यूमन बीइंग कोई भी होता तो वो भी इमोशनली यही डिसीज़न लेता कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तो जो राज्य सरकार है, जहाँ पर लाइक जैसे अभी छत्तीसगढ़ में बहुत से लेबर्स छत्तीसगढ़ के वापस आए हैं, तो मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी से यही निवेदन करूंगा कि छत्तीसगढ़ में ही रोज़गार के अवसर ऐसे लाएं, जिससे कि हमारे मज़दूर भाई बहनों को बाहर ना जाना पड़े और उनको यहीं पर ही रोज़गार के अवसर मिले और वो यहीं अपने ही राज्य में रहकर काम करें। तो इसके बारे में जो 2-3 आर्टिकल्स है दोस्तों, वो अपन रीड करते हैं और समझते हैं कि जो मज़दूर भाई हैं उनका जो कहना है कि मैं मज़दूर हूँ, मजबूर नहीं। तो इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है वो ऐसा कुछ है कि इंडिया शुड यूज़ माइग्रेंट लेबर्स क्राइसिस टू ट्रांसफॉर्म इकोनॉमी और सोसाइटी। मतलब जो इकोनॉमी, जो अभी GDP कम हो गई, बहुत से काम रुक गए, बहुत सी फैक्ट्रीज़ बंद हो गई, बहुत से ऑलमोस्ट 14 to 15 करोड़ जो पीपल्स हैं वो बेरोज़गार हो गए, जो एम्प्लॉयड थे ऑलरेडी। तो इसको अपन एज एन अपॉर्चुनिटी लेके अपन वापस से सोसाइटी को, इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो since the partition of India, since the partition of India in 1947, when 14.5 million people migrated, the biggest internal dam burst of migrant labor. As COVID-19 refugees is happening, unable to wait out the unavoidable pandemic-related lockdown due to job, income and food insecurity, fear, psychosis, and uncertainty about return to normalcy, they desperately sought heavens in home states. उनको अपने घर में ही सब कुछ, अपने जो गृह राज्य थे, जैसे कि छत्तीसगढ़ के जो मज़दूर भाई बहन थे, अगर वो बिहार गए हुए थे तो उनको अपने जो छत्तीसगढ़ में है उनको जन्नत दिख रही थी। मतलब वो एक बार वहाँ घर पहुँच जाते और उनको सारी सुविधाएं मिल जाती, उनका ऐसा सोचना था। और बिल्कुल सही भी सोचना है दोस्तों, क्योंकि उनका एक डर था कि कब सिचुएशन नॉर्मल होगी। उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं था, खाना उनको कहाँ से मिलता, जो बेसिक नीड्स होती है, रोटी, कपड़ा एंड मकान, तो उनके पास वो चीज़ बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था।
नॉट विलिंग टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड एनी मोर, उसको वो एज ए ग्रांटेड नहीं ले सकते थे, क्योंकि एज ए ह्यूमन बींग हमको आप सभी जानते हैं कि 3 चीज़ों की बेसिकली ज़रूरत तो होती ही है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो वो उनके पास उस चीज़ की बहुत ही दिक्कत हो रही थी। दे सिग्नल्ड दैट दे बी अस्योर्ड द ट्रिनिटी ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड हेल्थ सिक्योरिटी इफ द इंडियन इकोनॉमी इज़ टू बी benefit from their labor moved by their predicament, and amid concerns about the COVID-19 contagion and the sheer logistical challenge of doing that during lockdown, the government transported millions of returnees. गवर्नमेंट ने दोस्तों की बहुत ज़्यादा सहयोग किया है लेबर्स को अपने घर तक पहुंचाने में। जो सबसे कहना चाहिए कि इंडिया में जो सबसे अभी स्टेट उत्तर प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 800 प्लस ट्रेनें चलाकर परमिशन, जो पीयूष गोयल जी जो रेल मंत्री हैं उनसे 800 ट्रेनों की मांग करके बहुत से लेबर्स को घर पहुंचाया है। मुंबई में बात करें तो सोनू सूद जी ने भी बहुत ही अच्छा काम करा है, जो मज़दूर भाई बहनों को उनके घर तक पहुंचाए, और बाकी सारे स्टेट्स के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेबर्स को घर तक पहुंचा रहे हैं लेबर से कांटेक्ट करके। नाउ prevention undergone by our migrant workers have awakened us to urgently address underlying poverty and inequity and create supportive ecosystem that are disaster proof. Rural, urban and interstate development gaps forced people from populous states to move to urban area and move industrialized developed state for employment. Comprising 20% of the workforce, migrant labor became vital to every economic sector, especially the informal sector and MSMEs, constituting nearly 50% of Indian GDP. जैसे कि डेवलपमेंट की बात करें, इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करें, तो बहुत से लेबर्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली जो अर्बन एरिया में पाए जाते हैं वो रूरल एरिया के होते हैं। वहाँ पर वो काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको उनके पर्टिकुलर जो स्टेट्स वो बिलोंग करते हैं वहाँ पे उतनी शायद ग्रोथ नहीं होती है, तो वो दूसरे स्टेट में काम खोजने के लिए जाते हैं। बट द COVID-19 ट्रिगर्ड एक्सोडस इज़ अ सडन रिवर्सल ऑफ दिस cumulative migration of 7 decades. The resulting churning is an opportunity for India's socio-economic renaissance. उत्तर प्रदेश, बिहार, अगर पर्टिकुलर स्टेट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा फेस अ मल्टीपल डिजास्टर सिनारियो एंड आर स्क्रैम्बलिंग टू प्रोवाइड हेल्थ केयर, sustenance and employment for returnees. The major host state of Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Gujarat, Andhra Pradesh, Telangana, Delhi and Kerala are trying to minimize the loss of labor and skill and prime for unlocking of economic activity. देखिए दोस्तों, क्या होगा कि अगर जैसे सपोज़ मुंबई में जो लेबर्स गए हुए थे, जो स्किल्ड लेबर थे, अगर वो रिटर्न हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो मुंबई में जो फैक्ट्रीज़ है, जो इंडस्ट्रीज़ है, उनको बहुत ही घाटा होने वाला है। क्योंकि अगर वो नए लेबर्स को अपॉइंट करते हैं, नए लेबर्स को वो हायर करते हैं, तो उनको वापस से ट्रेनिंग दी जानी पड़ेगी। और ऑब्वियसली ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि अगर जो स्किल्ड लेबर्स हैं वो अगर छोड़ देते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा घाटा होने वाला है, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस अगर उन्होंने किसी इंडस्ट्री में रहकर काम करा है और एक्सपीरियंस गेन करा है, तो वैसा एक्सपीरियंस किसी नए लेबर को लाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। यूपी एंड बिहार विद द largest returnees loads have realized their Shramik's asset value. They are establishing databases, skill directory and migration institution. Yogi Adityanath and Nitish Kumar are working to secure better economic and social security bargains for them and mouse with the host states. Home states will draw upon the Central Migrant Workers Welfare Fund and other poverty eradication and economic empowerment schemes, including enhanced Manrega. The center is establishing online portals and database and undertaking legislative and regulatory reform, including updating Interstate Migrant Workmen Act 1979 to redefine their status,
This should boost their human right protections, incentive formalization, while creating predictability for employer or investor and workers in home or host states. जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, जो उनका होम स्टेट है, होस्ट स्टेट है, वहाँ पे वो रह के काम करें। ऐसा जो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे अपन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात करें या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, तो उनको जो श्रमिक है एज ए एसेट उनको ट्रीट कर रहे हैं, और उनके लिए वो वहीं पर ही एक ऐसी योजना बना रहे हैं कि वो अपने होम स्टेट होस्ट स्टेट में रहकर ही काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको वहीं पर ही रोज़गार मिल सके। तो ये था दोस्तों एक जो अपना आर्टिकल था। दूसरा आर्टिकल ये है दोस्तों कि एक फेमस इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि डिमांड अ प्लान टू टर्न क्राइसिस ऑफ रिवर्स माइग्रेशन इनटू एन अपॉर्चुनिटी। एज वी यूजुअल सेज कि जो हमारे जो श्रमिक भाई बहन हैं वो हमारे एसेट्स हैं, ना कि हमारे एक्सपेंसेस हैं। मतलब ये हमारी संपत्ति है गैस। अगर यही नहीं रहेंगे तो हम कितने भी खर्च करें, कितना भी रुपए लगा दें, अगर कोई हमारे साथ काम करने के लिए ही राजी नहीं होगा, रेडी नहीं होगा, उनको सारी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएगी जो बेसिक नीड्स होती है, लाइक रोटी, कपड़ा एंड मकान, तो वो बिल्कुल भी काम करने के लिए रेडी नहीं होंगे। तो इसके लिए एक ऐसा आर्टिकल अभी आया हुआ है। सो इवन एज इंडस्ट्री इज़ ट्राइंग हार्ड टू गेट बैक द लेबर हु हैज़ रिटर्न टू देयर नेटिव प्लेसेस, academicians and agriculture industry experts says that for the labor who does not want to return back to cities, government should try to develop local entrepreneurship, making skilled labor work on Manrega work will be like demoting them, they say। ऑब्वियसली बात है गैस, जब वो जो लेबर्स हैं वो दूसरे स्टेट में जाके जब इतना सफ़र हुए हैं तो उनको ये डर हमेशा से सताया होगा, हमेशा से सताएगा आगे भी, कि अगर हम दूसरे स्टेट में जाते हैं और ऐसा क्राइसिस एक आध बार और आ जाता है, भगवान ना करे, तो उनको वापस से सफ़र होना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि वो दूसरे स्टेट में नहीं जाना चाहते काम करने के लिए। और वो गवर्नमेंट से भी यही डिमांड कर रहे हैं कि उनको उनके होम स्टेट होस्ट स्टेट में ही काम मिल जाए। जैसे कि कहा जाता है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है, तो उनको बिल्कुल यही डर सता रहा है कि अगर वो वापस दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उनको वापस से वैसा फंसना पड़ सकता है, अगर ऐसा कुछ भी खतरा अगर आगे आता है तो। एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिया गया है कि रामबली इज़ अ स्किल्ड कुक फ्रॉम गया इन बिहार हु हैज़ बिन वर्किंग फॉर 15 ईयर्स। बताओ 15 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है एट होटल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड आई एम द सोल breadwinner for my family of 8. Now I have applied to get a job card for Manrega. Even if I get this work, it won't be enough to feed my family, said the 29-year-old cook। बताइए, जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है वो अब अपने होस्ट स्टेट जा चुके हैं, होम स्टेट जा चुके हैं, जिनका काम था कुकिंग करने का, बट उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई करा है मनरेगा में। मतलब कि ये स्थिति है दोस्तों स्किल्ड लेबर्स की भी। हम अभी, ये तो एग्जांपल था स्किल्ड लेबर का, पता नहीं सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की क्या सिचुएशंस होगी। तो इसके लिए मैं भी स्टेट गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे अपने पर्टिकुलर स्टेट्स में एक ऐसी योजना बनाएं, एक ऐसा प्लान बनाएं जिससे सभी मज़दूर भाई बहनों को वहीं पर ही रोज़गार मिले और वे किसी दूसरे स्टेट में जाकर काम करने के लिए मजबूर ना हो, क्योंकि वे मज़दूर हैं, मजबूर नहीं। While speaking at a webinar organized by NSE, D.K. Joshi, chief economist, CRISIL said the objective of Manrega was to provide opportunities when you do not have opportunities. It means आप मनरेगा जो है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है अगर आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली अपॉर्चुनिटी होती क्या है गैस? अपॉर्चुनिटी मतलब हम उस जो अवसर है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तब अपन अपॉर्चुनिटी को एक्सेस करते हैं। बट अपने पास सपोज जिस ऊपर वाले एग्जांपल में अपन बात करें कि जो रामबली हैं, उनको एक्सपीरियंस है कुकिंग का, बट वो काम कर रहे हैं मनरेगा में। मतलब अगर उस पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है, सब बिहार का जो गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार जी जो हैं, अगर वो एक ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते हैं, ऐसी कोई योजना लाते हैं जिससे उनको कुकिंग के ही फील्ड में काम मिले, तो वो अपने एक्सपीरियंस को, अपनी स्किल्स को बेहतर तरीके से उपयोग करके उस फील्ड में काम कर सकते हैं। Now that the worker is returning to the hinterland and the economic activity is depressed more in the urban than in the rural area, not everyone who looks for 100 days employment may get it.
ये था गाइस। और वाइल इंडिकेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ राइजिंग पॉवर्टी अमंग बैक टू होम लेबर फोर्स इन एन ईमेल रिस्पॉन्स, ड्रीज सेड it is possible that the pool of underemployed labor will eventually turn into an asset for the local economy, but in the short run it is more likely to translate into a fall in labor earning and rising poverty. Industry captains and economists suggest measure to turn this crisis into an opportunity. ये जो crisis है इसको अपन as an opportunity एक्सेस कर सकते हैं, बट इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, लेबर्स की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करनी पड़ेगी, उनको एज एन एसेट ट्रीट करना पड़ेगा और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उस पर्टिकुलर होस्ट स्टेट, होम स्टेट में ही लाना पड़ेगा। एक अच्छे कोट के साथ इसको ख़त्म करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप लाइक से एग्रीगेशन ऑफ फार्म प्रोड्यूस फॉर कंपनीज लाइक बिग बास्केट नीड्स टू बी सपोर्ट एज वी सी यंग पीपल गोइंग बैक। मतलब अब सीधी बात है कि आपके बास्केट में बहुत ही अनमोल चीज़ें थी, बहुत ही जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, बहुत ही अनमोल होते हैं, लाइक डायमंड्स। अगर किसी ज्वेलरीज में बात कर लें, स्टोन्स में बात कर लें, तो बहुत ही यूनिक चीज़ें होती है जो। वैसे ही ये जो मज़दूर भाई बहन हैं, जो स्किल्ड लेबर्स हैं, वो अगर आपके बास्केट से, मतलब आपके स्टेट से अगर वो बाहर जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा घाटे का सौदा है। तो अब वापस चले गए हैं, मतलब ऑब्वियसली अगर मुंबई, छत्तीसगढ़ से जो मुंबई गए थे वो मुंबई से वापस आ गए, मतलब जो मुंबई से छत्तीसगढ़ आए होंगे वो छत्तीसगढ़ से वापस मुंबई जा रहे होंगे, तो ऑब्वियसली आपको उसको रिटेन करके रखना है और उनको अच्छी वैल्यू देनी है, एज एन एसेट ट्रीट करना है और उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेना है, ताकि आप ट्रांसफॉर्म कर सको सोसाइटी को, इकोनॉमी को, और जीडीपी वापस से बढ़नी चाहिए इंडिया की। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ गाइस। ये था आज का अपडेट बेसिकली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मज़दूर भाई बहनों के साथ शेयर करें, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि वे मज़दूर भाई बहनों के लिए कुछ अच्छी योजनाएं लाएं। और थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।